हेलो स्टूडेंट्स। आज पुराने वीडियो के साथ आपके सामने उसी के आगे चलते हैं। ट्रांसलेशन चल रहे हैं। ट्रांसलेशन में आपको महत्वपूर्ण चीजें सीखना है। मैंने कल बताया था कर्ता क्रिया कर्म की पहचान हम कैसे करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में आपको दो प्रकार के वाक्य बताए मैंने। एक बताया है सहायक क्रिया वाले वाक्य और एक बताया है मुख्य क्रिया वाले वाक्य, यानी दो प्रकार के इसमें वाक्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आप थोड़ा सा कर्ता क्रिया कर्म की पहचान बढ़ा दें। जैसे हम कहते हैं जैसे हम कह दे राम का छोटा भाई अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन प्रतिदिन टहलने बाजार जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने एक लंबा वाक्य लिखा है क्योंकि हमें आपसे इसमें कर्ता क्रिया कर्म की पहचान कराना है। आखिरकार हमने आपको बताया था कर्ता क्रिया दो प्रकार की, एक सहायक और एक मुख्य क्रिया। और इस प्रकार से फिर कर्म की पहचान और कर्म के बाद क्रमशः लिखा है मैंने अन्य शब्द। क्रमशः अन्य शब्द में क्या क्या पहले आता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब सबसे पहले हमने बताया था हमें सबसे पहले वाक्य में कर्ता ढूंढना पड़ता है कि कर्ता कहाँ पर है। ये जरूरी नहीं कि कर्ता शुरू में ही हो। हमें कर्ता ढूंढने के लिए हमें प्रश्न करना पड़ता है। जब प्रश्न करते हैं कौन किसको किन्होंने बहुत अच्छे समझे तो कर्ता क्रिया कर्म आप बहुत अच्छे से जान जाओगे किन्होंने। अब आपने देखा वाक्य के अंत से, हमने बताया वाक्य के अंत से हम प्रश्न करना शुरू करेंगे। कौन किसको किन्होंने जो प्रश्न निकले, चाहे कौन से निकले, चाहे किसको निकले, चाहे किन्होंने निकले, जो भी प्रश्न निकलता है उसको हमें कर्ता मानना है। लेकिन अंत से ही प्रश्न करना प्रारंभ करना है। हम प्रश्न यहां से करेंगे अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन बाजार टहलने कौन जाता है। जब कौन का प्रश्न करेंगे तो एक उत्तर निकल कर आएगा। कौन जाता है, सामने लिखा है राम का, राम पर नहीं है। आप सोचिए स्टार्टिंग में जो शब्द है उसी को हम कर्ता मानते हैं। कौन जाता है तो उत्तर अपने आप सामने निकल कर आएगा कि राम का छोटा भाई जाता है। स्टार्टिंग से हमें प्रश्न नहीं करना, हमें वाक्य के अंत से प्रश्न करना प्रारंभ करना है। वाक्य के अंत से प्रारंभ करेंगे तो कौन किसको किन्होंने का हमने प्रश्न किया, जो उत्तर निकल कर आएगा वही आपका कर्ता होगा। ये ध्यान रखिएगा, कर्ता के लिए ये आपको महत्वपूर्ण चीज सीखना है। तो सबसे पहले कर्ता निकल आया। अब दूसरी बात होती है सहायक क्रिया कैसे पहचाने। ये सहायक क्रिया का वाक्य नहीं है, मैं एक जनरल चीज पर चर्चा कर रहा हूं। अब वाक्य के अंत में यानी वाक्य को पूरा करने में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द कहलाते हैं सहायक क्रियाएं। कौन से शब्द जा रहे हैं है, क्योंकि यदि जाता तक होता तो क्या वाक्य पूर्ण होता, क्या वाक्य पूर्ण नहीं होता। ये आप देख रहे हैं वाक्य को पूरा करने में है, यहाँ पर पूरा कर रहा है अर्थात है यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। इंग्लिश से कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और हिंदी से कहते हैं सहायक क्रिया। राम का छोटा भाई कर्ता हो गया। कर्ता को इंग्लिश से कहते हैं सब्जेक्ट। सबसे ध्यान रखिए, इंग्लिश भी सीखिए और हिंदी भी सीखिए। ये कहलाता कर्ता और कर्ता को कहते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमें पता होना चाहिए मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है, जाना। ये जाता लगा है ताकि के बाद मैं बताऊं मैं आपको मुख्य क्रिया वाले में, लेकिन ये जाना यहाँ पर मेन वर्ब है। तो मुख्य क्रिया निकल आई, इसको हम कहेंगे मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। इसको कहेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। क्या निकल आया, कर्ता निकल आया। अब सबसे पहले हमें प्रश्न करना है, यदि हमें कर्म निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्या
किसको, किसे। 3 प्रश्न करते हैं। अब कहां से करते हैं? ये कर्म के प्रश्न है। ये किसके प्रश्न है? कर्म के। और कर्म को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये प्रश्न थे सब्जेक्ट कर्ता के, लेकिन ये अंत से करते थे। लेकिन कर्म के लिए प्रश्न हमें शुरू से करना है। कहां से करना है? शुरू से करना है। राम का छोटा भाई किसके साथ टहलने के लिए जाता है प्रतिदिन बाजार? क्या इसको किसी क्या से कोई प्रश्न निकल रहा है क्या? यहां में देखा, क्या से कोई प्रश्न नहीं निकल रहा। किसको निकल रहा है प्रश्न? तो किसको के लिए भी कोई प्रश्न, किसको या किसी एक ही चीज है, ये किसी से प्रश्न निकल रहा है, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। अब सबसे पहले क्रमशः अंध शब्द करना नहीं है, आप ध्यान रखिए। अब बात आती है, हमने बताया था क्रमशः अन्य शब्द, यानी इसको इंग्लिश कहते हैं अदर वर्ड्स, कंटिन्यू अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स है। अदर वर्ड्स में सबसे पहले हम प्रश्न करते हैं कहां। इसका करते हैं कहां के लिए प्रश्न करते हैं। तो कहां के लिए जब प्रश्न करेंगे तो इसमें कहां जाता है, कहां के लिए है क्या? बिल्कुल है। शुरू से प्रश्न करेंगे इसके लिए भी। राम का छोटा भाई अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन टहलने कहां जाता है? कहां जाता है? तो कहां के लिए प्रश्न आएगा बाजार, यानी क्रमशः अन्य शब्द में सबसे पहले कहां लिखा जाएगा? कहां के लिए प्रश्न के लिए आ जाएगा। फिर आता है किसके साथ, यानी किसके साथ जाता है, तो ये आता है अपने पिताजी के साथ। इसके लिए आपका द्वितीय अन्य शब्द आएगा किसका, किसकी, किसके। इसके लिए जो उत्तर निकल कर आएगा वह क्रमशः द्वितीय अन्य शब्द कहलाएगा। अंत में प्रश्न करते हैं कब के लिए। यदि ये शब्द हैं तो आएंगे, और नहीं आएंगे तो कोई जरूरी नहीं कि आते ही हैं। कब के लिए अंतिम अंग शब्द होता है, यानी समय का जो समय होता शब्द होता है वह हम सबसे अंत में ही लगाते हैं। तो कब के लिए क्या आएगा? प्रतिदिन। क्या प्रश्न करेंगे? राम का छोटा भाई अपने पिताजी के साथ टहलने बाजार कब जाता? उत्तर क्या आएगा? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कहाँ लगाया जाएगा? सबसे अंत में लगाया जाएगा। तो पहले लगाएंगे कहाँ, फिर किसका, किसकी, किसके, ये आएगा, फिर कब आएगा। इस तरह आपको क्रमशः कंटिन्यू यानी अदर वर्ड्स लगाना है, यानी अन्य शब्दों को लगाना है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य शब्दों की पहचान थी जो मैंने आपको बताई। अब कल चल रहे थे सहायक क्रिया वाले वाक्यों पर चर्चा करें। मैंने एक आज सहायक क्रिया का वाक्य बताया था आपको। मैंने कहा क्रम से मैं चलूंगा, आप इनको नोटबुक पर चाहें तो नोट करते जाएं। अब सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल के जो सहायक क्रिया वाले वाक्य चल रहे थे उस पर चर्चा हम करेंगे। सहायक क्रिया वाले वाक्य, ये कौन सा टेंस चल रहा है अपना? सबसे पहला, यानी प्रेजेंट सिंपल चल रहा है। इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। 2 प्रकार के वाक्य पढ़ाए थे, एक सहायक क्रिया वाला और एक मुख्य क्रिया वाला। सहायक क्रिया वाले वाक्य में एक आध और लिखते हैं, राम एक छोटा लड़का है। अब देखिए, है हूं, यानी इसकी पहचान क्या होती है? जब वाक्य के अंत में क्रमशः है, हैं, हूं को आए और मुख्य क्रिया ना दी हो तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल का ये सहायक क्रिया वाला वाक्य है। इसको बनाने का नियम मैं हिंदी से लिख रहा हूं। पहले कर्ता बनाते हैं, कर्ता के बाद कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो स्टूडेंट्स की सहायक क्रिया होती है इज, एम और आर। मैं लिख रहा हूं, यदि आपका ही, सी, इट या नेम आए तो इसके साथ आपको इज लगा देना है। ध्यान रखिएगा, क्या लगा देना है? इज। यदि कर्ता आई आए तो इसमें लगाना है एंड। क्या लगाना है? एंड। और यू आए, वी आए या दे आए या कोई बहुवचन आए, कोई भी बहुवचन, जैसे ऑल बॉयज, ऑल स्टूडेंट्स,
ऑल गर्ल्स, कुछ भी आ जाए तो किसी भी बहुवचन के साथ आपको क्रिया क्या लगाना है, आ। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा। ही सी इट में इज, आई में एम, और यू भी दे में या बहुवचन संज्ञा के साथ आर सहायक क्रिया लगाते हैं। तो इसमें आपने देखा सहायक क्रिया लग गई, फिर इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती क्योंकि ये सहायक क्रिया वाली वाक्य ही है, और फिर लगाएंगे कर्म, और कर्म के बाद ये जरूर लिखा जाता क्रमशः अन्य सब। ये आपने हिंदी से लिखा, इसी को मैं इंग्लिश से लिख रहा हूं। सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट प्लस सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार इन सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट माने हो गया कर्म, और फिर क्रमशः के लिए कंटिन्यू अदर वर्ड्स लगाना है। ये इसका फार्मूला होगा, इस हिसाब से हमको टेंस को बनाना है। अब सबसे पहले देखें, राम एक छोटा लड़का है, तो पूछेंगे एक छोटा लड़का कौन है। कौन के लिए उत्तर निकल कर राम है, तो शुरू में राम लगा दिया। राम के बाद हमें सहायक क्रिया लगाना है, इसमें ये नियम इसको मत छोड़ेगा, राम के अनुसार लगाना है। तो नेम में क्रिया क्या लगती है, इज लगती है, इज लग गई। ये पूरे सब बच्चों के लिए है, एक कक्षा 3 से लगा के 12वीं तक के लिए, तो किसी को ट्रांसलेशन ढंग से नहीं आते हैं। राम इज आ। अब यहाँ छोटा के लिए शब्द आता है स्मॉल, और लड़के के लिए आएगा बॉय। क्या आएगा, बॉय आएगा। अब हमने कह दिया सीता की छोटी बहन एक शरारती लड़की है। अब फिर पहचे, फिर हमने का कर्ता की पहचान करें। एक शरारती लड़की कौन है। अब देखो जी, आपने ध्यान नहीं दिया तो आप सीता वर्ग को कर्ता बना देंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ सीता कर्ता नहीं है। एक शरारती लड़की कौन है, उत्तर क्या निकलेगा, सीता की छोटी बहन। क्या निकलेगा, सीता की छोटी बहन है शरारती लड़की। तो छोटी बहन के लिए बनाएंगे क्या, चाहे सीताज यंग सिस्टर लिखते हैं, और चाहे यहाँ पर यंगर सिस्टर लिखे, चाहे यहाँ पर सीता की छोटी बहन। छोटी बहन के लिए आपको चाहे छोटी बहन पहले लिखे यंगर सिस्टर, आप सीता लिखे, और चाहे आप यहाँ पर सीता के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाए, तो इसका अर्थ के होता है। ये देखिए, यदि हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा दिया, तो ये अर्थ होगा सीता की, या सीता का, या सीता कुछ भी, के कुछ भी हो सकता है। तो सीता यंगर सिस्टर लिखते हैं, और चाहे लिखते हैं YOUNGER यंगर सिस्टर आप सीता, ये भी सही है। सीता में नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर बनता है, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख सकते हैं सीताज यंगर सिस्टर, सीताज यंगर सिस्टर लगाएगा। अब एक लड़की है, सीता छोटी लड़की क्या है, एक है, तो सहायक क्रिया क्या लगेगी यहाँ पर, एक तो लगाएंगे। एक नहीं भी आता तो भी हमें ए लगाना पड़ता, और शरारती का होता है नटी, NAUGHTY। इसकी स्पेलिंग याद करें, नटी माने होता शरारती, शरारती हो गया। अब चूंकि लड़की है इसलिए यहाँ पे दर लगाएंगे, और ये वाक्य बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल का सहायक क्रिया वाला वाक्य। ध्यान रखिएगा, कुछ भी इस तरह से वाक्य आते हैं, यदि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है तो आप ये जान गए कि हमको प्रेजेंट सिंपल का सहायक क्रिया वाला वाक्य है और उसी को बनाना है। इस तरह आगे बढ़ते हैं। अब चलता हूं मैं मुख्य क्रिया वाले वाक्यों में, मैं इस तरह आपको ट्रांसलेशन दूंगा, आप कमेंट में मुझको करके दिखाएंगे, तभी मैं मानूंगा कि आपको ये समझ में आ रहे हैं। हम यहाँ से देंगे वाक्यों को, आप मुझे वाक्य करके कमेंट में जरूर भेजेंगे, तब मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट, अब आता है मुख्य क्रिया वाले वाक्य।
यानी कि निश्चित है कि इसमें मुख्य क्रिया दी होगी, प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है, भी ध्यान रखिएगा। मुख्य क्रिया वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इनकी जाने पहचान। पहचान इनकी क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता, ती, ते जरूर आते हैं। ता, ती, ते के साथ आता है हैं, हूं या हो, ये शब्द जरूर आएंगे। ताकि कहाँ लगे होंगे, मुख्य क्रिया में, इसमें लगे होंगे, मुख्य क्रिया में। जब हिंदी, सुनिए पहचान, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता, मुख्य क्रिया में, जब हिंदी वाक्य के अंत की मुख्य क्रिया में ता, ते आए, इसके बाद है, हूं, हो आए, तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट सिंपल का मुख्य क्रिया वाला वाक्य है। जैसे एक आध वाक्य लिखता हूं, हम प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। हम प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। हमने एक वाक्य लिख दिया, वह एक पत्र लिखती है, लिखती है। बहुत स्टार्टिंग में वाक्य बता रहा हूं छोटे छोटे में, आप ध्यान रखिएगा। राम बाजार जाता है, तुम मुझे पत्र लिखते हो, तुम मुझे पत्र लिखते हो। देखिए हमने पहचान क्या बताई, जब हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में ता, ती, ते आते हैं और इसके बाद कौन सा है, हूं, हो आते हैं, तो इन वाक्यों को, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, पढ़ाता हूं आ गया, देखो आगे नहीं आ गया। अब ये पहचान तुम जान गए, जब हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया में क्रमशः ता, ती, ते के बाद है, हूं, हो आए, तो इस वाक्य होते हैं प्रेजेंट सिंपल के मुख्य क्रिया वाले वाक्य। अब इनको बनाने का नियम सीख लें। सबसे पहले इनमें लगेगा कर्ता, तो कर्ता तो हम पहचान रहे हैं। कर्ता के बाद सीधे लगेगी मुख्य क्रिया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रिया लगेगी और मुख्य क्रिया के बाद जिन बता रहा हूं में कर्म लगेंगे और कर्म के बाद क्रमशः अन्य शब्द लगेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्ता के बाद मेन बढ़ाएंगे, लेकिन यदि कर्ता ही, सी, इट, नेम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन कौन, ही, सी, इट, नेम या एक वचन संज्ञा, ध्यान रखिए थोड़ा सा, ही, सी, इट, नेम आए या एक वचन संज्ञा आए तो मुख्य क्रिया में फिर क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। और यदि कर्ता आई, यू, पी, दे या बहुवचन संज्ञा आती है तो मुख्य क्रिया का पहला रूप ही रखते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट, नेम या कोई एक वचन संज्ञा आती है तो मुख्य क्रिया में ऐसे जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि क्रियाएं हमेशा होती है बहुवचन में। क्या होती है, बहुवचन में होती है। और जब यहाँ पर एक वचन करता है तो एक वचन से बहुवचन तो मेल खाएगा ना, तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं। ये आपको कोई नहीं बता पाए ना बताएगा कि मुख्य क्रिया बहुवचन में होती है और हमें कर्तव्य भी एक वचन है, तो हमें एक वचन की क्रिया भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्रिया में एस या यस जोड़ते हैं। तो ये हो गया, कर्म हो गया, कर्मसार शब्द, ये नियम हो गया। इंग्लिश से लिख दो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्लस कंटिन्यू अदर वर्ड्स। ये फार्मूला हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, इसी नेम एक वचन संज्ञा है, ऐसे ही जरूर लगाओ। चलिए बनाना सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रतिदिन फुटबॉल कौन खेलता है, तो
उत्तर आया हम के लिए कर्ता बन गया बी, कर्ता बन गया बी। और बी के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, यानी पहला रूप लगाएंगे प्ले। अब थोड़ा सोचे, यदि यहाँ एक वचन होता तो क्रिया में क्या लगाते हैं, एस या एस, लेकिन ये बहुवचन है, बी में कभी नहीं लगता, बी प्ले। फिर प्रश्न करेंगे हम प्रतिदिन क्या खेलते हैं, कर्म के लिए प्रश्न आएगा, क्या खेलते हैं, बी प्ले फुटबॉल। एक कर्म के लिए प्रश्न करते हैं क्या का प्रश्न करते हैं, क्या, किसको और किसे। मैं बात बता रहा हूं आपको, क्या किसको किसे का प्रश्न करेंगे तो क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या निकलेगा, ऑब्जेक्ट माने कर्म आएगा। बी प्ले फुटबॉल। अब तो ना तो कहाँ का प्रश्न हो रहा, ना यहाँ पर किसका किसकी किसके का प्रश्न हो रहा, और सीधे प्रश्न हो रहा कब खेलते हैं, तो डेली आ गया, फुटबॉल डेली बन गया। और अंत में फुल स्टॉप लगाना है, फुल स्टॉप माने डुबी लगाना है। अब अगला देखें, वह एक पत्र कौन लिखता है, वह लिखती है लड़की है, टी है लड़की तो सी लगेगा, पुरुष के लिए है तो यहाँ पर ही लगता तो सी। अब यहाँ पे लिखना होता है स्टूडेंट राइट माने, मैंने बताया ही सी लिखने में यदि हो तो क्रिया में क्या लगता है, एस या यस, यहाँ राइट्स लगा देंगे, राइट्स और लेटर। ये आपका क्या लिखती है, एक पत्र, जब एक जरूर है, क्या लिखती है, वह है क्या लिखती है, एक पत्र। तो एक पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो गया स्टूडेंट से। अब ना तो इसमें अन्य शब्द है ही नहीं है तो लगाने का चांस ही नहीं है। अगला राम थर्ड पर्सन है कि नहीं है, इसी नेम है ना, तो यहाँ क्रिया में क्या लगेगा, एस या एस, दो माने तो जाना। जब अंत में ओ एस एस एच ईएस आता है तो ईएस भी जोड़ते हैं, तो बोझ आ गया। मार्केट की ओर इशारा कर रहा है, मार्केट टू मार्केट, टू क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन बाजार को जाता है, इंगित कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे टू का उपयोग भी करते हैं पोजीशन के। तुम मुझे एक पत्र लिखते हो, उनके लिए क्या आएगा, यू। अब यहाँ पे ताकीते है तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, राइट आएगा। इसमें ऐसे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यू लगा है, यू भी में नहीं लगता, राइट। अब किसे लिखते हो, तुम एक पत्र किसे लिखते हो, मुझे के लिए आएगा मी, ये भी कर्म हो गया। क्या लिखते हो, लेटर लिखते हो। इसको थोड़ा सोचो, किसका किसकी किसके भी हो गया, क्या मुझे, तो मी भी कर्म हो गया, और अलेटर भी यहाँ पर कर्म हो गया। इस तरह से बनता है ये कर्म और ये भी कर्म, एक वाक्य में दो तीन कर्म भी हो सकते हैं। अगला देख लें, आई आना होता है स्टूडेंट माइंड टीच माने, आई टीच। अब आई के साथ तो ऐसे लगता नहीं, तो आई टीच आ गया। तुम्हें पढ़ाता हूँ, यू आएगा, आई टीच यू, ये बन गया सीधे सीधे ट्रांसलेशन, आई मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया, कर्म हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्रिया हो गई, ये यहाँ पे कर्ता हो गया। ये क्रिया वाले बात। इसके बाद में नहीं कि आपको नेगेटिव बताऊंगा कल, फिर इंटेरोगेटिव बताऊंगा कल से, और फिर इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके टेस्ट तैयार होते जाएंगे, ट्रांसलेशन आपसे बनने लगेंगे। ये हमारे साथ आप नोट जरूर करते चले, जब इनको नोट करते चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो देखें, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सब लोग इसका फायदा ले सकें, और अपने बहुत सारे दो मित्रों को बताएं कि इसमें ट्रांसलेशन का स्टार्टिंग से शुरू हो रही है, तो आप इनको सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।